प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज भी उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी सानिध्य में जाने के लिए आइए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया राजा आराधना करो, तो हमें पवित्र कर दीजिए राजा। सारे गमों से आजाद किया, मुझको अपना बना दिया, मुझको अपना बना दिया। तेरे प्यार ने मुझको छुआ, से आजाद किया, मुझको अपना बना दिया, मुझको अपना बना दिया। यीशुआ 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 से आजाद किया, मुझको अपना बना दिया, मुझको अपना बना दिया। तेरे प्यार ने मुझको छुआ, सारे गमों से आजाद किया, मुझको अपना बना दिया, मुझको अपना बना दिया। यीशुआ 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 यीशुआ
Yeshua, Yeshua, गहराई से गहरा तेरा प्यार सुनहरा, तेरे ही प्यार ही मेरी धड़कन, तेरा प्यार ही आशा। गहराई से गहरा तेरा प्यार सुनहरा, तेरा प्यार ही मेरी धड़कन, तेरा प्यार ही आशा। गहराई से गहरा तेरा प्यार सुनहरा, तेरा प्यार ही मेरी धड़कन, तेरा प्यार ही आशा। गहराई से गहरा तेरा प्यार सुनहरा, तेरा प्यार ही मेरी धड़कन, तेरा प्यार ही आशा। कोई मेरी मंजिल मेरा जहां, यीशुआ, यीशुआ। 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 कोई मेरी मंजिल मेरा जहां, यीशुआ, 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 यीशुआ,
तेरी आत्मा से हमें भर दीजिए, तेरी पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए, तेरी आत्मा की शक्ति से हमें भर दीजिए, तेरी पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए राजा। विबाला वशम तनगड़गरेगस्या विबाला वशम तेरे हालेलुया आराधना हालेलुया विबाला वशम तेरे। पवित्र आत्मा तेरी आत्मा हमें चाहिए राजा। हमारी आराधना को प्रभु तू स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करते राजा। दिल की गहराई से तुझे पुकारने के समय में हमारा मध्य में हमारे बीच में तू उतर कर आने के लिए प्रार्थना करते राजा। प्रभु हमारी एक एक विषयों में स्वर्ग हमारे लिए उतर कर आने के लिए प्रार्थना करते पवित्र आत्मा हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर मेरे प्यारे खुदा, आज ये सुंदर समय आपको हम धन्यवाद करते राजा। परमेश्वर फिर से एक और बार इस वर्शिप में प्रभु आने के लिए तूने हमें अवसर दिया, उस बातों के लिए धन्यवाद करते राजा। अपने अपने घर में बैठकर इस आराधना को सुनने वाले हर एक व्यक्तियों में परमेश्वर तू आज बातें करने के लिए प्रार्थना करते राजा। परमेश्वर व्यक्तियों से इन दिनों में तो बातें करना कथा हुए व्यक्तियों को परमेश्वर तेरी आवाज को सुनने के लिए उनके मनों को उनके कानों को आत्मिक कानों को तू तैयार की दीजिए परमेश्वर कथा हुए। हर एक दुनिया की बातों को छोड़कर परमेश्वर के राहों में सिद्धताएं में चलने के लिए इन दिनों में एक एक विश्वासियों के जीवन में तू कार्य करना कथा हुए राजा। दीवारा बल शब्दना संगति ना होने के कारण, इतना महीनों से संगति ना होने के कारण परमेश्वर बहुत सारे विश्वासी लोग परमेश्वर दुनिया की अवस्था में इन दिनों में चल रहा है परमेश्वर, पाप में जी रहा है परमेश्वर। परंतु ऐसे विश्वासी लोगों में स्वर्ग का मन परिवर्तन का बात करने के लिए प्रार्थना करते राजा। पाप की हर एक बातों को छोड़कर विश्वास में मजबूत होकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला एक व्यक्तित्व में इन दिनों में तू बदलने के लिए प्रार्थना करते राजा। पवित्र आत्मा तू दया कर कृपा कर दीजिए राजा। परमेश्वर इस देश में चलने वाली इस हर एक अवस्था को तू शांत है राजा। परंतु हर एक बातों में एक बदलाहट स्वर्ग लेकर आने के लिए प्रार्थना करते राजा। तू लेकिन हमें तैयार कर, हमारे विश्वास कदापि कमजोर होने के लिए नहीं देना परमेश्वर। इस विषय के लिए थोड़ा सामने मध्य से करने के समय में एक छुटकारा का हाथ स्वर्ग हमें दिखाने के लिए प्रार्थना करते राजा। दीवारा बल शम तेरा हाथों में समर्पण करते राजा। तू दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, हर एक बातों को तेरा हाथों में समर्पण करते राजा। आज की आराधना को तू आशीष करना, हर विषय को तेरे हाथों में सौंपते राजा। तू दया कर कृपा कर दीजिए, तेरा हाथों में समर्पण कर दे राजा। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर दे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर मेरे पिता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन 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 आमीन। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा
हालेलुया राजा प्रभुओं का प्रभु वापस आने वाला प्रभुओं का प्रभु वापस आने वाला महिमा महिमा ओ यीशु की 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हमारी हर एक कमियों को तू दूर कर राजा। We break every chain, Lord. We break every chain, Father. There is power in your name. तेरे नाम की शक्ति एक एक लोगों में होने दे राजा। तेरी चंगाई राजा होने दे। पवित्र आत्मा को कार्य कर दीजिए। तेरी चंगाई व्यक्तियों में व्यापार होने दे राजा। तेरी चंगाई को अनुभव करने के लिए, तेरी आत्मा को अनुभव करने के लिए इन दिनों में व्यक्तियों को तैयार कर राजा। शैतान की हर एक जंजीरों को तोड़कर हर एक व्यक्तियों को तेरी आत्मा में चलाना राजा। पिता की उस प्रेम को समझने के लिए आने वाला दिनों में विश्वासियों से तू बातें कर राजा। स्वर्गीय पिता की उस प्रेम को समझने के लिए उस काल्वरी क्रूस में बहाया हुआ उस लहू की सच्चा प्यार को समझने के लिए दुनियादारी में चलने वाला एक विश्वासी है। तेरी आंखें उस स्वर्ग की ओर इन दिनों में निरंतर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ओ रिवा बाबा बाबा शबरा बरा गदिया रवा रवा शबरे गे गे मेरा गाना दारे किया रवा बाबा शबरा वा रिवो रिवो रगदे। Child of God, I'm no longer a slave to fear, and I am a child of God, and I am a child of God. From my mother's womb chosen me, your love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear, and I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, and I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, and I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, and I am a child of God, and I am a child of God, and I am a child of God, and I am a child of God. पिता परमेश्वर, हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पित इन दिनों में राजा एक एक विश्वासियों में
का डर एक एक व्यक्तियों में इन दिनों में होने के लिए प्रार्थना करते राजा। पिता का डर एक एक व्यक्तियों में आने दे राजा। ये अंतिम दिनों में शैतान बहुत चतुराई से एक एक विश्वासियों को उस परमेश्वर की सानिध्य से, उसकी राहों से, स्वर्गीय वारिस बना हुआ एक एक विश्वासी लोगों को चतुराई से पिता के नजरों में गिराने के लिए शैतान इन दिनों में कोशिश कर रहा है। परंतु मैं प्रार्थना करता हूं राजा, जंगल की अवस्था में भटकने वाला तेरे बच्चों को तू अपनी ओर आकर्षित कर राजा। उनमें तेरा डर बयान दे परमेश्वर। कई विश्वासी लोगों का मन से तेरा डर हट चुका है राजा, इसलिए दुनिया के जैसा बातें कर रहे हैं, दुनिया के लोगों के जैसा चल रहे हैं राजा, दुनिया के लोगों के समान एक आजादी के जैसा वो लोग घूम रहे परमेश्वर। परंतु मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, उस मिनिस्ट्री का एक एक विश्वासियों को इन दिनों को पकड़ना शुरू कर राजा। एक एक विश्वासियों में तेरा डर बयाने दे राजा। नाश के लिए नहीं राजा, नाश के लिए नहीं, परंतु अनंत काल की जीवन, अनंत काल के जीवन को अनुभव करने के लिए, परमेश्वर की उस प्रॉमिस को अनुभव करने के लिए इस मिनिस्ट्री का एक एक लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ राजा। एक मन फिराई की आत्मा, एक पश्चाताप प्रेरित है, एक एक व्यक्तियों में इन दिनों में व्यापार होने देना चाहिए। आज इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोग एक रूटीन से एक वीडियो देखने के समान नहीं, परंतु राजा इस आराधना को सुनने के समय में, अनुभव करने के समय में व्यक्ति लोग तुझे देखने के लिए, व्यक्ति लोग तुझे अनुभव करने के लिए, व्यक्ति लोग तेरा सानिध्य को अपने घरों में बैठकर अनुभव करने के लिए वो अवसर दया कर कृपा कर। आए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें और भी उसके करीब आने के लिए, और भी उसके निकट आने के लिए, उस पिता के प्रेम को और भी गहराई से अनुभव करने के लिए। आइए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में आज की हर एक आराधना को प्रभु आशीष करने के लिए, आने वाली हर एक वचन से प्रभु हमसे बातें करने के लिए, व्यक्तियों में एक मन फिराए आने के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें। आगे की हर एक शुश्रूषा को, हर एक विषय को उस पिता के हाथों में सौंप दें। इस समय परमेश्वर का दास पॉल हमारे मध्य में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्यारा खुदा, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। स्तुति, आराधना, महिमा, आदर, गौरव की योग्य परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हफ्ता का पहला दिन प्रभु जी आपके चरणों में इकट्ठा होकर आपकी आराधना और आपकी स्तुति करने के लिए आपने हमें अवसर दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आज कल युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर, युगान युग की महाराजा आप है प्रभु, अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, हमें सारी आदर गौरव की महिमा का योग्य परमेश्वर केवल आप है प्रभु। आपको हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये सुबह के समय में हम अपने आप को समर्पण करके आपके चरणों में आ रहे, तन से, मन से, सोच विचार से, जुबान से, ओठों से, आंखों से, हृदय से, चाल चलन से, लेने में देने में हमने किया बरे पापों को क्षमा करके आपका पवित्र लहू से हमें धो के आप शुद्ध करके आपकी पवित्रता, आपका सच्चाई, आपका धार्मिकता में, आपके स्वभाव में हमें लेके चलने के लिए हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा ये वीडियो के सामने बैठकर तेरे लोग हमें घटना देखने के समय में आपके चिदे हाथ आपका लोगों को पर बढ़ाकर आप पूर्ण छुटकारा के साथ आपके लोगों को चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आमीन आमीन। आपकी महिमा को हमें अनुभव करते हुए, आपकी हर एक सच्चाई को आपका लोग अनुभव करते हुए और भी गहराई से आपका सन्मुख रहते हुए इन दिनों में आपको प्रसन्न करके आमीन
आगे बढ़ने के लिए, हम सबको एक एक व्यक्ति को आप अवसर देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आराधना के द्वारा प्रभु जी आपने आपके लोगों को स्पर्श किया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। वचन से बात करने वाला आपका पवित्र वचन से हमें बात करने वाला आपका दास को भी हम आपका हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा उनका नियंत्रण आप लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आमीन। वचन की शक्ति आज हमारे लिए प्रकट करके देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपका वचन में पढ़ते हैं प्रभु, आप अपनी सामर्थ्यशाली वचन को बेचकर आमीन हमें चंगाई देते हैं परमेश्वर। आपके वचन की गहराई बातों को आमीन परमेश्वर आपका दास के द्वारा आप प्रकट करके देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आमीन। हम केवल वचन सुनने वाला नहीं, बल्कि उसके अनुसार अपना जीवन को जीने के लिए आप हमें कृपा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका नाम का महिमा के लिए वीडियो के सामने बैठकर आपके पवित्र वचन को सुनने वाला हर एक व्यक्ति का जीवन में आप कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके छुटकारा, आपकी चंगाई, आपका शांति, आपका समाधान, आपके जीवन आमीन एक एक व्यक्ति अनुभव करके आपके उद्धार को आमीन एक एक व्यक्ति अपनी जीवन में अनुभव करके आगे बढ़ने के लिए सहारा करना प्रभु जी। आपका नाम का महिमा के लिए आपका भय, आपका पवित्र हृदय, आपका विश्वास, आपका प्रेम में प्रतिदिन आगे बढ़ते जाने दे प्रभु। आपके नाम का महिमा के लिए इस मिनिस्ट्री में रहने वाला एक भाई बहनों को आप तैयार करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका आगमन के लिए आप तैयार कर दीजिए प्रभु। इस पृथ्वी का लोगों को आपके आगमन के लिए तैयार कर दीजिए प्रभु जी। आमीन। हमें इस पृथ्वी को सताने वाला कोरोना वायरस के उस बीमारी को आप रुका के प्रभु जी आपके महिमा को प्रकट करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। किससे भी नहीं होगा प्रभु, परंतु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आप इस विषय में कार्य कर दीजिए प्रभु। लॉकडाउन का सारी अवस्था बदल कर प्रभु जी बंद हो के प्रभु फिर से तेरा जन तेरी हमें सम्मुख इकट्ठा होने के लिए आप अवसर दीजिए प्रभु। आपने इसे किया, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा और आदर मैं आपको देता हूँ, यीशु मसीह का नाम से मांगता सुनो करो स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम फिर से उस महान परमेश्वर के सानिध्य में, उसको उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा किया। ये प्रभु की कृपा है। इतनी बड़ी परेशानी हमारा देश और सारा दुनिया में होने के बाद भी प्रभु का सानिध्य में, प्रभु का वचन में विश्वास करके उसकी राहों पर चलने वाला हर एक लोगों को कदापि निराश होकर टूट कर रहने के लिए परमेश्वर ने अवसर नहीं दिया। शैतान यही सोचते हैं, इतना सब कुछ 220 राष्ट्र में इतनी भयानक अवस्था होने के बाद भी प्रभु की जन कहलाना वाला उसकी जन कदापि एक निराशा, एक दुख कदापि उसका चेहरा में देखने के लिए उनको अवसर नहीं मिलते। इसके कारण क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का सोच हो ये, इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रभु का जन कहलाना वाले लोग वास्तव में टूटता नहीं है, गिरता नहीं है, परंतु फिर भी हमें विश्वास से और प्रत्याशा से प्रेज़ द लॉर्ड आगे बढ़ते जा रहा है। तो नेचुरली ये जो जलन जो शैतान को हो रहा है, परमेश्वर ने इस जलन को अनुग्रह के रूप में विश्वास करने वालों को वास्तव में हमेशा बदलता रहता है। आज भी हम उसी तरीका का एक वचन, शैतान प्रेज़ द लॉर्ड वास्तव में जलन करता है, परंतु परमेश्वर उस जलन को अनुग्रह के रूप में बदलने वाला हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक कहानी आज हम परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें मनन करने के लिए प्रभु हमें सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों की किताब 7 अध्याय का 9 से लेके 10। प्रेरित एक्ट्स चैप्टर 7 9 to 10। और कुलपतियों ने यूसुफ से ढा करके उसे मिस्र देश से जाने वालों के हाथ बेचा
परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम ठहराया। तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा, जिससे भारी क्लेश हुआ, और हम हमारे बाप दादाओं को अन्न नहीं मिलता था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा गया है, गोत्र पिता लोग सब लोग जोसेफ के खिलाफ जलन हुआ, उनका जलस आ गया, मिस्रीम में उनको भेज दिया गया, परंतु परमेश्वर उनका साथ था। परमेश्वर ने फिरौन के सामने उसको सम्मान के साथ, कृपा के साथ, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, उनको अनुग्रह किया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों की किताब बोले तो वास्तव में भाषण की किताब है। इसमें कम से कम 19 भाषण इसमें दिया गया है। भाषण देने वाले लोग भी एक प्रेरित है, दूसरा प्रेरित पत्रस है, और प्रेरित पौलुस है, और दूसरा स्टेफानोस है। ये तीन बड़े बड़े वास्तव में भाषण देने वाले लोगों की भाषण प्रेज़ द लॉर्ड हम इसमें पढ़ सकता है। ये भाषण हमें सड़कों के किनारे, नदी के किनारे, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, महलों में, और क्या बोलते हैं, जेल के अंदर, और राजलों के सामने, बहुत सारी जगह जगह में वास्तव में 19 समय पर हमें इस भाषण हमें दिया गया है। इवन दो सन्निधि झुंड में भी, जो यरूशलेम मंदिर में हमें पुलिस का काम करने वाला सन्निधि झुंड है, हमें 71 न्यायालयों के सामने भी वास्तव में हमें इस भाषण हमें दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भाषण वास्तव में दिया हुआ व्यक्ति, प्रेरितों के तत्व 6 अध्याय 7 अध्याय, पूरा टोटल एक लंबा चौड़ा भाषण है। ये भाषण दिया हुआ व्यक्ति मेज पर शुश्रूषा करने के लिए प्रेरित लोगों ने 7 जन को चुना। उनमें से एक व्यक्ति है वास्तव में ये भाषण दिया है, उसका नाम है स्टेफानोस। हमेशा पवित्र आत्मा से भरकर एक जीवन जीने वाला व्यक्ति, मेष में शुश्रूषा करने के लिए अवसर मिलने के बाद भी उस बातों में तृप्त ना होते हुए सड़कों में निकलकर यीशु मसीह का प्रचार करके हमें आखिरी में हमें पहला मार्शियस, हमें पहला रक्त साक्षित्व हमें पाया व्यक्ति थे वास्तव में स्टेफानोस। हम भी वास्तव में अगर मौका मिलते हैं चर्च के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड भाषण देने के लिए, बहुत सारे लोग खुश हो जाते और उसी में तृप्त होकर रहने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु ये नहीं सोचते प्रेज़ द लॉर्ड मुझे इसी बातों में तृप्त होकर रहने के लिए नहीं, परंतु जिधर जिधर मुझे मौका मिलता है वो मौका का फायदा उठा के, चाहे सड़कों में, चाहे दुकान में, हमें चाहे कोई भी अवस्था में, चाहे ट्रेन में, चाहे कोई भी परिस्थिति में भी मुझे भाषण देने के लिए, मुझे बताने के लिए मुझे चुन लिया गया है। ये बातों को वास्तव में लोग नहीं समझते। सड़क पर कलीसिया के अंदर उड़ी मारने के लिए, कलीसिया के अंदर बहुत कुछ बोलने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हम हमेशा आगे आगे रहता है, पर कलीसिया छोड़कर एक बाहर जाके हम चुपचाप रहते हैं प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु स्टेफानोस इस अवस्था में रहने वाला व्यक्ति नहीं था। वो लोग प्रेज़ भाषण देने के लिए उनको मौका मिला, हमें मेष में हमें प्रेज़ द लॉर्ड शुश्रूषा करने के लिए 7 जन को चुना, परंतु उनमें से एक व्यक्ति, परंतु उसी बातों में वो तृप्त नहीं था। उनकी शुश्रूषा बाहर की ओर फैलने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने मन लगाया। तो उन्होंने सड़कों में हमें सारे, हमें कैयाफास, हमें महायाजक के सामने, हमें सन्निधि झुंड के सामने, हमें सारे, हमें यहूदी लोगों के सामने, हमें बिना डर से हमें स्टेफानोस भाषण दी, क्योंकि हमें बराबर के व्यक्ति
आमेन। और बराबरता को फैलाने के लिए उनको वास्तव में अवसर ढूंढते रहता है। जो छोटी सी आधा भरा है, थोड़ा सा भरा है, वो व्यक्ति उसी में तृप्त होकर रहने के लिए मन लगाते। परंतु जिन्होंने पवित्र आत्मा से भरकर हमें प्रेज़ द लॉर्ड आमेन जो रहता है, वो कदापि आराम से अपना घर में नहीं बैठेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर हम देख सकता है स्टेफानोस के भाषण है। हमें इस भाषण में हमें कम से कम 12 व्यक्तियों का हमें नाम दिया गया है, नहीं तो 12 भाषण की हेडिंग हम देख सकता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड पहला जो हेडिंग है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें तेजोमय परमेश्वर को देख के चला गया हुआ अब्राहम। आमीन। शुरुआत में वो 6 अध्याय से पढ़ना शुरू करेगा। तेजोमय परमेश्वर को देखा हुआ अब्राहम के बारे में बोलकर उन्होंने शुरुआत किया। उसके बाद परिच्छेदना, ऐसा एक परमेश्वर दिया हुआ उस आज्ञा को मानकर हमें जिया गया हुआ हमें प्रेज़ द लॉर्ड इसहाक। उसके बाद गोत्र पिता हमें याकूब। उसके बाद याकूब की हम प्रेज़ द लॉर्ड संतानों में हमें पवित्र आत्मा महत्वपूर्ण रीति से नाम लेकर चलने वाला हमें धर्मी जोसेफ। हमें 5वां इस्राएल हमें मिस्र में हमें जब थे तो उसी का वर्णन हमें प्रेज़ द लॉर्ड दिया गया है। हमें 6वां हमें प्रेज़ द लॉर्ड मोशे, ऐसा व्यक्ति के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड भक्त के बारे में जो भक्तों के किस तरीका से परमेश्वर ने चुना उसका वर्णन प्रेज़ द लॉर्ड। हमें 7वां हमें इस्राएल मिस्र में किस तरीका से जीवन जिया, कहां कैसे उनको छुटकारा मिला, हमें उसके बारे में वर्णन प्रेज़। 8वां हमें प्रेज़ तंबू में हमें परमेश्वर का सानिध्य किस तरीका से उधर कराया उसके बारे में हमें वर्णन। हमें 9वां हमें दाऊद जैसा महाराजा के बारे में हमें लिखा गया हुआ हमें वर्णन। हमें 10वां हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें सुलेमान किस तरीका से मंदिर बनाया इसका वर्णन हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हमें 11वां यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक के बारे में थोड़ा सा वर्णन। हमें 12वां यीशु मसीह का हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें 12 में आखिर में यीशु मसीह क्या करने वाला है पृथ्वी पर हमें इसका वर्णन। इस 12 टाइप की 12 हमें भाषण की हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक संक्षिप्त किया गया हुआ एक अध्याय वास्तव में 6 और 7 अध्याय प्रेरितों की किताब। 12 हमें टाइप की हमें भाषण हम इनमें से उठाकर वास्तव में भाषण दे सकते हैं। तो मैं आज प्रेज़ द लॉर्ड उनमें प्रेज़ बोला गया हुआ हमें एक व्यक्ति है जैसा गोत्र पिता याकूब की हमें प्रेज़ द लॉर्ड सबसे छोटा हमें प्रेज़ द लॉर्ड बेटा का सबसे प्यार किया हुआ एक बेटा का वर्णन है वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इधर जो हमने लिया गया सब्जेक्ट प्रेज़ द लॉर्ड उसका वर्णन है वास्तव में एक्ट्स चैप्टर प्रेरितों की 7 अध्याय का 9 से लेकर 10 हम इस समय पढ़ेंगे। और कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम ठहराया। तब मिस्र इधर लिखा गया है सारी गोत्र पिता लोग, गोत्र पिता बोले तो रूबेन से लेके हमें वास्तव में लास्ट उसका नाम है प्रेज़ द लॉर्ड हमें आशीर गोत्र। तो रूबेन से लेके आशीर 10 पूर्व पिता लोगों ने याकूब की कुल की हमें 10 लोगों ने वास्तव में किस तरीका से हमें प्रेज़ द लॉर्ड जलन होकर जोसेफ के साथ जो काम किया प्रेज़ द लॉर्ड। जोसेफ को परमेश्वर ने किस तरीका से हमें आशीष की, जलन को परमेश्वर ने जेलस को प्रभु ने हमें ब्लेसिंग में बदला। हम प्रेज़ द लॉर्ड जेलस अदर जलन को परमेश्वर ने आशीषों में बदला। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है ये जलन बोले तो वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड क्या है करके बहुत सारे लोग प्रेज़ जानता नहीं मैं कैसे जलन करता है, मैं कौन से किसके साथ जलन करते हैं, ऐसा हो सकता है हम सोचता होगा। मैं जलन की एक छोटी सी डेफिनेशन हमें आपको देना चाहता हूं प्रेज़ द लॉर्ड। हम जलन बोले तो क्या है, जो चीज मेरा पास है, जो चीज मेरा पास है वो आपका पास नहीं है। अदरवाइज जो चीज आपका पास है जो मेरा पास नहीं है, तो मैं मेरे दिल में अनुभव करना वाला उस मनोभाव अदरवाइज फीलिंग उसको बोलते हैं जेलस अदरवाइज जलन। जो चीज
आपका पास है, जैसे मेरे पास नहीं तो आपका पास है, वो मेरे पास नहीं है। तो मैं वास्तव में किस तरीका से आपकी आशीषों को देखे, आपकी वो चीजों को देखे, मेरा मन में क्या चीज पैदा होता है, उसको बोलते हैं जलन। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर उस बहन का साड़ी, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, अच्छा साड़ी है पर वो चीज मेरे पास नहीं है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको देख के मेरा मन में कौन सी फीलिंग आता है, उसको बोलते जलन। मलयालम में कहावत है, जलन को भी, अथवा जेलस को भी और गंजा को भी कोई दवा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, मलयालम में कहावत है, प्रेज़ द लॉर्ड, जलन अथवा जेलस और गंजा, गंजा मालूम है ना? हाँ, टकला नहीं बोलते, गंजा ही बोलना पड़ेगा। उसको कोई दवा नहीं है करके पहले जमाने में पूर्व मलयाली लोगों ने कहता था, परंतु वो कहना भी बंद कर दिया। अभी जो गंजा है उसके लिए दवा है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसको बोलते हेयर प्लांटेशन। आजकल सब लोग हेयर प्लांटेशन कर रहे हैं, इस कुछ ऑपरेशन करके उसमें वास्तव में जैसा हम पौधा खेतों में डालेगा ना, पौधा खेतों में डालेगा ना, इधर 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 ऐसे ऐसा, वैसा ही हमें लोग वास्तव में हेयर का, प्रेज़ द लॉर्ड, इसको ऑपरेशन करके इसको हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, डालेगा और वो बढ़ना शुरू होता है। इसलिए आजकल गंजा को भी, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हमें दवा है, परंतु जलन को दवा नहीं है। आमीन, कोई भी जलन को भी दवा नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जलन करते हैं मनुष्य, परंतु ये चीज वास्तव में शैतान की प्रोडक्ट है, शैतानी प्रोडक्ट है जलन, कोई भी मनुष्य का प्रोडक्ट नहीं है, परंतु करते हैं मनुष्य, परंतु पीछे काम करने वाला वास्तव में शैतानी है। प्रभु के वचन में हमें बोला गया है, विश्वासियों को बोला गया है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे? जो चीज तुम्हारा पास है, जो चीज से गुजरने के लिए प्रभु ने तुझे हमें अनुमति दिया है, उसी में तृप्त होकर रहना। यही वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जलन करने वाले लोगों को दिया गया हुआ परमेश्वर का वचन की दवा है, वही हमारा मेडिसिन है। हमें प्रेज़, कौन सी वाक्य में लिखा है? पहला तिमोथी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जलन के विषय में वास्तव में कोई दवा नहीं है करके वहां में मालूम है मनुष्य जलन करते, परंतु उसका प्रोडक्ट शैतान का है। पर बाइबल में प्रभु के वचन में लिखा है जलन को वास्तव में एक दवा दिया गया, वो दवा यही है। पहला तिमोथी 6 अध्याय का 5 हुआ कि मेरी याद है, तो 5 ना, इस 5, ओके। और उन मनुष्य में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। नो, वो नहीं है। पहला तिमोथी में है, उसमें लिखा है हम कुछ भी लेकर आया नहीं है, 6 का 7, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं, हमने जगत में कुछ भी लाया नहीं, और न कुछ ले जा सकते, ना कुछ ले जा भी सकता है। हाँ, और यदि हमारे पास, ये हमारा पास खाने और पहनने को हो, खाने और पहनने को, तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, इसी में तृप्त रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, बाजू वाले से लेके खाने के लिए नहीं बोला, उधारी लेके खाने के लिए भी नहीं बोला, जो हमारा पास है, आमीन। अगर खाने के लिए केवल चावल और चटनी है, बस इसी में संतुष्ट रहने के लिए बोला गया। यही वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी का परमेश्वर ने वास्तव में जलन को दिया गया वह दवा है, मेडिसिन, दैट इज अ मेडिसिन। कोई बात तो मैं जलन, जो चीज मेरा पास नहीं है उसका पास देख के हमें कदापि कोई गलत फीलिंग हमें नहीं आना। जो चीज हमारा पास है उससे संतुष्ट रहना, उससे तृप्त रहना, ये वास्तव में विश्वासी को दिया गया हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वाणी है परमेश्वर का वचन से। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इधर हम पढ़ते हैं, जोसेफ को वास्तव में उनकी सारा भाई लोग, गोत्र पिता बोले तो जोसेफ का भाई लोग है, उसको देख के क्यों जलन हुआ?
वो जलन को भी परमेश्वर ने आशीषों में बदल दिया। हमें प्रेज लो। इसलिए आज हम थोड़ा देखेंगे किस तरीका से वास्तव में जलन होने के कारण क्या है। हमें प्रेज लॉर्ड, क्यों जलन हुआ, उस जलन को किस तरीका से परमेश्वर ने जोसेफ को आशीष किया, हम उसके बारे में थोड़ा सा मैं जल्दी प्रेज कदम करूंगा, फिर भी थोड़ा सा हमें लंबा होने की संभावना है। हम सबसे पहले उल्पत्ति किताब 37 3 से लेकर 4 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। उल्पत्ति किताब 37 3 से लेकर 4। और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के जोसेफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया, जो सब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले गोत्र पिता लोग जोसेफ के ऊपर वास्तव में जलन करने की, जलत करने की पहले जो बात कारण है, जोसेफ पप्पा का, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, कौन सी बेटा था? कौन सी बेटा था? बुढ़ापे का। हाँ, बुढ़ापे का बेटा था। आमीन। इसलिए पिता ने जोसेफ को बाकी लोगों से अधिक प्रेम किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है शैतान हमारे ऊपर इतना हुकूमत करने के कारण क्या है? आपको मालूम है शैतान हमारा विरोधी बनने के कारण क्या है? हमने शैतान के साथ तो कुछ लफड़ा किया है क्या? नो। बहुत सारे विश्वासी लोग भी वास्तव में शैतान का साथ तो कॉम्प्रोमाइज किया है। बहुत सारे लोग वास्तव में शैतान का साथ लेना देना करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कभी कभी सोचता हूं कुछ विश्वासियों को वास्तव में पृथ्वी पर हमें विश्वास करके जीने के बाद उनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम मगन के साथ, आनंद के साथ रहता है। उसका कारण है, उसका कारण शैतान को वास्तव में, शैतान के साथ हमें ऐसा विश्वासी लोग कॉम्प्रोमाइज किया। परंतु जो व्यक्ति शैतान से, उनके तंत्र से, उनकी हर एक युक्ति से अगर लड़ते हैं, उसका साथ वास्तव में शैतान जलन करते हैं। शैतान जलन करने के सबसे महत्वपूर्ण कारण, परमेश्वर ने शैतान वास्तव में पहले कौन थे हम जानते हैं? लूसीफर थे। उस एदन से उनको हटाकर नीचे गिरा कर डाल दिया, और परमेश्वर ने पृथ्वी को वास्तव में पानी से भरवा कर, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, एकदम शुमशान और बेडौन कर दिया, और शैतान को, लूसीफर को जगह से हटा दिया। परंतु ऐसे एक समय आया, पवित्र आत्मा उस जल के ऊपर हमें मंडराना शुरू की, पानी ये जगह पर इकट्ठा हुआ, हमें पृथ्वी दिखाई दी, परमेश्वर ने आकाश बनाया, पक्षी मृग आदि, सस्ते लता आदि, हमें सब कुछ बनाकर आखिरी में 6वां दिन जो मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, तब से लेकर वास्तव में शैतान मनुष्य के साथ लड़ना शुरू की। एदन वाटिका में शाम होने के समय परमेश्वर कोइनोनिया, ग्रीक शब्द है कोइनोनिया, कोइनोनिया का मतलब है फेलोशिप, फेलोशिप। शाम होने के तो परमेश्वर उधर कर, आदम तू कहां है, ऐसा बोल के आदम का हाथ पकड़ कर चलते हुए, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, उनके साथ प्रेम करते हुए, उनके साथ बातचीत करते हुए, उनको वास्तव में अब अपने सादृश्य में, अपने स्वरूप में बना के, उनको सही रीति से उनको चलाने के बात दे के, हमें शैतान वास्तव में हमें जलन होना शुरू की। तब से शैतान ने सोचा कि इस मनुष्य को इस तरीका से वास्तव में छोड़ना अच्छा नहीं है। उन्होंने अपना प्लान बना दिया, परंतु क्या करे, मनुष्य उस प्लान में, शैतान की युक्ति में फंस गया। शैतान सोचा कि अभी तमाम हो गया,
एदन वाटिका से भी इसको प्रेज लॉर्ड हमें बाहर कर दिया। आप भी प्रेज लॉर्ड, मेरा जो बातें हमें मैं जीत गया करके सोचा, परंतु परमेश्वर ने स्वयं जिस अवस्था में मनुष्य को बनाया उसी अवस्था में वो भी बदल कर पृथ्वी पर आके हमें प्रेज लॉर्ड मनुष्य के भावी में होने वाला वो छुटकारे के लिए आज से 2020 साल पहले इस पृथ्वी पर आकर आमीन हमें क्रूस का मरण देके हमें मनुष्य को वास्तव में उस पाप की शैतान की युक्ति से उनके हाथों से जब छुड़ाने की शुरू की, तभी भी शैतान प्रेज लॉर्ड पराजित होके और ज्यादा से ज्यादा मनुष्य के साथ वास्तव में हमें जलन करना शुरू किया था। आमीन प्रेज लॉर्ड। अगर आप बाकी लोगों को जैसा एक सादा मनुष्य के रूप में अगर आप जिए तो प्रेज लॉर्ड शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दारू पी रहे, ये शैतान बहुत खुश है। अगर आप दुनिया के जैसा गाली गलौज कर रहे, शैतान बहुत खुश है। प्रेज लॉर्ड। अगर बाकी लोगों का जैसा आप भी वैसा ही जीवन जी रहे, ओ ही सो हैप्पी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे, ये शैतान बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। परंतु ये सारी बातों को छोड़कर आप एक अलग जीवन प्रेज लॉर्ड जो मसीह ने जो कहा गया, अगर वो करना शुरू करेगा, वो आपका साथ जलन करना शुरू करे, क्योंकि ऐसा लोगों को हमें परमेश्वर प्यार करते हैं करके लिखा है। क्योंकि परमेश्वर जगत से प्यार किया है। प्रेज लॉर्ड यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वाक्य में हम पढ़ते हैं, हमें पिता ने ये जगत से ऐसा प्यार की, तो पढ़ेंगे प्रेज लॉर्ड। ओ धन्यवाद कहते परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जितना शैतान जलन होते गया, जलस होते गया, उतना बढ़कर 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 परमेश्वर वास्तव मनुष्य को प्रेम करते गया। परम पिता ने ऐसा प्रेम किया, हमें प्रेज लॉर्ड एक लौटा पुत्र उस मनुष्य के लिए वास्तव में हमें परमेश्वर देना शुरू किया और परमेश्वर ने दे दिया। आमीन प्रेज लॉर्ड। यूहन्ना हमें उस परमेश्वर की प्रेम के विषय में जब याद किया तो यूहन्ना लिखने लगा, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का पहला वाक्य में, देखो देखो परमेश्वर कितना बड़ा प्रेम मनुष्य के ऊपर किया है। थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा वाक्य। देखो देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, परमेश्वर ने कैसे हमें प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, हम परमेश्वर के संतान कहलाए। और हम हैं भी इसी कारण संसार में हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा देखो, इसका मतलब है जिसको परमेश्वर ने प्रेम किया है उस व्यक्ति को देख के पता चलता है। आमीन। जो परमेश्वर ने प्रेम करना व्यक्ति को देख के, इसलिए यूहन्ना बोल, देखो परमेश्वर ने ऐसा हमें प्रेम किया है, हमें हमारा संतान कहलाने के लिए, उनके संतान कहलाने के लिए हमें योग्य बनाया है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हमें फिर से यूहन्ना, हमें पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 9 और 10 वाक्य में लिखा गया है। हमें पहला यूहन्ना 4 का 9 और 10, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसी में नहीं, प्रेम इसी में नहीं कि हमसे परमेश्वर ने प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम सबसे पहले शुरुआत वास्तव में परमेश्वर ने किया। हमने तो बैर किया, हम परमेश्वर के इंकार किया, उसके प्रेम को ठुकराया। हमने, हमारा पूर्व पिता आदम ने उसके प्रेम को ठुकराया, हम उसको छोड़ दिया। शैतान की युक्ति को वास्तव में हमने पूरा किया, परंतु परमेश्वर ने फिर से हमें प्रेम किया, हमें फिर से अपनाया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण आमीन परमेश्वर के प्रेम में रहने वाले लोगों को खिलाफ हमें शैतान बहुत जलन करते हैं।
आमीन। वो जलन ऐसा स्थापित करने के लिए कोशिश करते हैं, वो हमारे जिंदगी में तकलीफ, रोग, मुसीबत, परेशानी, आपत्ति, तलवार इत्यादि हमें चीज हमारे जिंदगी में डाल के हमें परमेश्वर का प्रेम की हमें परखने के लिए हमें वो मौका दिया जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी रोग वास्तव में शैतान की ओर से आते हैं, बहुत सारी परेशानी शैतान की ओर से आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसलिए हमें पौलुस कहता है, कौन हमें परमेश्वर की प्रेम से दूर कर सकता है? हमें तलवार, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें भूख, तलवार, हमें झगड़ा, हमें निंदा, हमें कौन हमें वास्तव में परमेश्वर की प्रेम से दूर कर सकता है? ऊंचाई, हमें गहराई। तो पढ़ेंगे उस वचन और रोमी पत्री हमें 8 अध्याय का 35 से लेकर 39 उधर कहता है, ऊंचाई, हमें गहराई, कौन हमें परमेश्वर की प्रेम से अलग कर सकता है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन रात घात किए जाते हैं, दिन रात हमें घात किया जाते हैं, फिर भी हम वध होने वाले भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह में अलग कर सकेगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन हमें अलग कर सकते हैं? Who can be separated from the love of Jesus Christ? कौन हमें अलग कर सकता है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कितना भी तकलीफ, अभी देखो कोरोना का साथ वास्तव में जन जी रहा है यीशु मसीह को अपनाकर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रॉब्लम के साथ हम जी रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी को वास्तव में रोजगारी नहीं है, फिर भी प्रभु के विश्वास में जी रहा है। कलीसिया बंद होकर कम से कम 6.5 महीना हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु प्रभु के दास लोग वास्तव में जी रहा है उस विश्वास से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी सब कुछ खुल गया तो भी चर्च नहीं खुलेगा। हालेलुया। आमीन। बाकी कुछ भी हुआ तो भी प्रेज़ द लॉर्ड आराधनालय नहीं खुलेगा। ऐसा गवर्नमेंट का निर्णय है। आमीन। प्रेज़। परंतु मैं एक बात बोलूं, ये सब बातें प्रेज़ द लॉर्ड हमें परमेश्वर का प्रेम से अलग कर सकता है? नो। लिखा ना ऊंचाई ना गहराई। ऊंचाई दैट इज प्रेज़ दुनिया की गवर्नमेंट, गहराई हमें पाताल की शक्तियां, ये कोई भी हमें परमेश्वर की प्रेम से अलग नहीं कर सकते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई भी बात होने दो, उधर स्वर्ग को भी नाम दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पाताल का भी नाम लिया गया है, व्यक्ति का नाम लिया गया है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की प्रेम से हमें अलग नहीं कर पाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शैतान कितना भी जलने दे, जल के राख होने दो, फिर भी हम परमेश्वर के प्रेम से कदापि अलग नहीं होगा। क्यों मालूम है? क्योंकि पिता उतना तक हमें प्यार करता है, जितना हमें पिता प्यार करता है उतना ही शैतान पर जलन भी करेगा। हमें जोसेफ को वास्तव में हम अपना भाई लोग जलन करने के सबसे महत्वपूर्ण कारण पिता ने उसको बाकी लोगों से अधिक हमें प्रेम किया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा कारण प्रेज़ द लॉर्ड क्यों हमें जलन किया, क्यों जलन किया? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति किताब 37 तीसरा वाक्य। उत्पत्ति किताब 37 तीसरा वाक्य। और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर जोसेफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर लिखा गया है, इसलिए जलन किया क्योंकि पिता ने उसको
एक अंगी बना के दे दिया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है द कलर क्लोथ्स, हम एक रंगों से भरा हुआ अंगी। उस समय पर ऐसी अंगी नहीं बना के देने से, ऐसा कोई कंपनी वाला नहीं है, लॉर्ड। परंतु याकूब ने अपना बेटा के लिए, अपने बुढ़ापे का बेटा जोसेफ के लिए, आमेन, एक रंगों से भरा हुआ अंगी उन्होंने बनवा के दी। इसलिए हमें उसके भाई लोगों, गोत्र पिता लोग, वास्तव में हमें रूबेन से लेकर आशीर तक वास्तव में जलन हुआ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है शैतान वास्तव में हमारे साथ वास्तव जलन करने के दूसरा कारण है, परमेश्वर ने हमें 3 टाइप की अंगी दिया गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 3 टाइप की वस्त्र दिया गया। ये वस्त्र वास्तव में हम जब पापी थे उसी टाइम हमारे बदन में कोई वस्त्र नहीं था, कपड़ा नहीं था, हम नंगा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, हम प्रेज़ द लॉर्ड, जो परमेश्वर की वस्त्र, महिमा का वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति था आदम हव्वा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु शैतान की युक्ति बातों पर आके उन्होंने शैतान की बातों को मानकर उस फल को खाया, भला बुरे जाने की वस्त्र को, सॉरी, वो फल को खाया। तुरंत उसका आंखें खुल गया, दोनों नंगा करके मालूम पड़ा। आदम भी नंगा है, हव्वा भी नंगा है। वो लोगों ने तुरंत अंजीर का पत्ता हमें कपड़ा के रूप में बना के अपना, प्रेज़ द लॉर्ड, जो भाग हमें कवर करने का था कवर कर दिया। परंतु परमेश्वर आया वाटिका में और प्रभु की आवाज सुना। तब आदम बोल रहे, तेरी आवाज सुन के हम डर गया और हम हैं। उधर क्या लिखा है उत्पत्ति किताब 3 अध्याय में, कौन सी वाक्य है? हम नंगा है करके, थोड़ा पढ़ेंगे, कौन सी वाक्य है? उत्पत्ति किताब 3 अध्याय का उसने कहा, कौन सी वाक्य है? 10। ओके, 10 वाक्य पढ़ लीजिएगा। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में से सुनकर डर हमें गया, शब्द बारी से सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, हाँ, इसलिए छिप गया। परंतु वस्त्र तो है हमारे उनके बदन में। सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुरंत उनकी आंख खुलने के बाद उन्होंने अंजीर का पेड़ की पत्ता निकाल के, उनको पता नहीं सुई और धागा कहां से मिला मालूम नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, उस जंगल का कोई भी हमें धागा, कोई क्या बोलते, कोई पेड़ का हमें चमड़ा का धागा बनाया गया, परंतु उसका बुद्धि किस तरीका से काम किया देखो। वो फल खाया, वो फल की चमत्कार है वो। अभी मैं बोलने वाला माइक तक वास्तव में उस आदम में खाया हुआ उस बुद्धि का वैभव है। अभी हम देखने वाला सुपर कंप्यूटर आदम ने खाया हुआ उस फल की वैभव है। हम चलने वाला फ्लाइट, हम सारे टेक्नोलॉजी, सब कुछ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, एक्स्ट्रा हार्ट, स्टेपिनी हार्ट, आपका मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रोग्रेस हो रहे हैं। सबको एक ही हार्ट है। ऐसे एक दिन आ रहा है हम एक एडिशनल हार्ट फिट करके, जैसा ये फेल होगा दूसरा शुरू हो जाएगा। दैट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द ह्यूमन। मनुष्य की, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, अभी का शास्त्र इतना तो बढ़ गया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, एक मुंडी अगर एक खराब हो गया, हमें इसको काट दो, दूसरा प्रेज़ द लॉर्ड जिसको हम अचानक मर गया उसका सिर इधर फिट कर सकता है। इतना तक टेक्नोलॉजी बढ़ गया। ये सब कौन सी मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस दिन आदम खाया हुआ उस फल की वैभव है। उतना तो भयानक थे वो फल, प्रेज़ द लॉर्ड, भला बुरा जानने की फल। सुबह से उड़कर शाम तक हम भला के पीछे चल रहे है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। इवन इतना तो आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया, वो दिन को भी हम अच्छा बुरा समझते हैं। आज मेरा दिन
आज ये दिन मेरा अच्छा नहीं गया प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्रम, आमीन। कल उल्लासनगर में गया मेरा परिवार, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा कपड़ा लेके आया, प्रेज़ द लॉर्ड। टमाटर लेते हैं उसमें भी चुनते अच्छा, प्याज प्रेज़ लेते हैं उसमें भी चुनते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा। अच्छा बुरा के सुबह से लेकर रात सोने तक हम यही खोज में है ना, अच्छा बाला बुरा। ये कौन कब से शुरू हुआ? जब से वो फल खाया तब से। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर हम पढ़ते हैं उन्होंने प्रेज़ द लॉर्ड एक वस्त्र, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड दिया हमें मिला हुआ। सैतान इतना गुस्सा हमारे ऊपर होने के कारण हमें भी ऐसे एक वस्त्र मिला है, जो वस्त्र हमें प्रेज़ द लॉर्ड कोई देख नहीं सकते परंतु अनुभव कर सकता है। जिसका शरीर में नीति वस्त्र है, जिसका शरीर में प्रेज़ द लॉर्ड उद्धार की वस्त्र है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उसको बोलते विशेष वस्त्र, इट इज स्पेशल क्लॉथ, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति किताब सॉरी प्रगड़ी ग्रंथ 19 अध्याय का मेरी याद से है तो 8 वाक्य हम थोड़ा पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रगड़ी ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 19 उसका 8 और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। हमें अधिकार मिला गया, उस वस्त्र बनने के लिए, पहनने के लिए अधिकार चाहिए। खरीद नहीं सकते, देख नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको अधिकार से पहना जाते हैं, अधिकार से। कैसे? हमें पाप से छुटकारा पाकर, हमें पाप की रास्ता छोड़कर, हमें प्रवेश मती का कांटे भरा हुआ उस रास्ते पे चलना शुरू करेगा। हमें जितना रास्ते पे आगे बढ़ता जाएगा उतना रास्ता वास्तव में छोटे होते जाएगा। आखिर में ऐसी छोटा होते 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 एक सुई का होल के सामने खड़ा होना पड़ेगा। इतना तक आपकी आत्मीय जीवन उतना ही छोटा होते जाएगा, परंतु बिना निराशा से, बिना प्रेज़ द लॉर्ड प्रत्याशा को हटाकर एक जीवन जिएगा। परमेश्वर देने वाला एक अधिकार की वस्त्र है, विशेष वस्त्र, सबको नहीं मिलते। पाप से लड़ना वालों को मिलते हैं, पाप को छोड़कर जीने वालों को मिलते हैं। हम those who are compromised with the world, those who are compromised with the sin, those who are compromised with the word of God, praise the Lord, they will not get, उनको कदापि नहीं मिलेगा। जो वचन से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लोगों से, दुनिया से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, praise the Lord, दुनिया जैसा जी रहे हम भी वैसा जी रहे। नो, हम you can't compromise with the world। आपको मालूम है दुनिया में एक आत्मा है, उस आत्मा का सत्कार भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ऐसे लोगों को मिल जाते हैं वास्तव में ये विशेष वस्त्र। ये वस्त्र जब तक तेरे शरीर में है, हमें शैतान तेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकते। उसकी बहुत जलन आएगा तुम्हें, बहुत जलस आएगा तुम्हें। ये वस्त्र मुझे नहीं था, ये वस्त्र मेरे पास नहीं था, परंतु मनुष्य को कैसा मिला? आपको मालूम है? ये एक बात जरूर याद रखना का प्रियो, लूसीफर को परमेश्वर ने वास्तव में 12 टाइप की डायमंड से बनाया। तो उसका वर्णन हमें एस्केल के 28 अध्याय में दिया गया है। जब वो गिरा तभी परमेश्वर ने हमको बनाया उससे, हमें परंतु डायमंड से नहीं, हम अहंकारी ना होने के लिए हमें मट्टी से बनाया ताकि हम अहंकारी ना हो। उसकी वास्तव में उस डायमंड की कीमती उसकी उनके चमकते हुए उनके सौंदर्य, क्योंकि वो डायमंड के कारण वो सौंदर्य संपूर्णता करके लिखा है। हमें वो अहंकारी बन गया, वही जगह पर परमेश्वर ने हमें खड़ा किया, हमें बनाया उनकी समानता में, उसके स्वरूप में। किसकी? परमेश्वर की। ये बात शैतान को अच्छा नहीं लगते। हमें जब हम उसका स्वीकार करके हमें उसकी राहों पर चलते हैं, हमें चलो हमें एक विशेष वस्त्र मिलते हैं। वो है वास्तव में हम जो पढ़ा हुआ प्रेज़ द लॉर्ड नीति वस्त्र। उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड हमें एक स्तुति, हमें स्तुति का वस्त्र, मैंने उसका रेफरेंस को ढूंढा परंतु मुझे मिला नहीं। स्तुति का वस्त्र ऐसे लिखा है, स्तुति का वस्त्र। मैंने बहुत ढूंढा सुबह, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे पत्नी को भी बोला मैंने थोड़ा ढूंढो, मुझे मदद करो थोड़ा, हमें, परंतु वो भी बहुत ढूंढा, उसको मिला नहीं, परंतु है वजन में है स्तुति वस्त्र, स्तुति का वस्त्र।
प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है हमारा अंदर दुख होगा, हमारा अंदर प्रॉब्लम होगा, हम कितना भी परेशानी में होगा, परंतु आराधना में हम जब शामिल होता है प्रेज द लॉर्ड, हमारा अंदर के सारा दुख सब कुछ भूलकर, हर बातों को भूलकर हम उस महान परमेश्वर को आराधना करने के कारण परमेश्वर ने स्तुति जैसा एक वस्त्र हमें पहनाया। किसको मिला? यशायाह 61:3 ओके पढ़ो, यशायाह 61:3। और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। नो, एक्चुअली ट्रांसलेशन इज रॉन्ग, परंतु मलयालम में लिखा है दैट इज अ रियल ट्रांसलेशन, दैट इज स्तुति जैसा वस्त्र, ऐसे लिखा है। स्तुति का मेलाड़ा ऐसे लिखा, स्तुति का वस्त्र। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 61:3 से करेक्ट। आमीन, प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स। मेरी कहने के मतलब प्रेज द लॉर्ड, हम क्यों परमेश्वर को स्तुति करते, हम क्यों महिमा करते हैं? इतनी गहराई में चल रहे, हम इतनी प्रॉब्लम को सामना कर रहे, हमें शुरुआत लेना वाला उस बात तो विश्वास नहीं कर सकते, शुरुआत लेना वाला उसी में भी बात तो कोरोना वायरस है करके सोचते लोग, परंतु हम प्रेज द लॉर्ड इतना परिस्थिति में लोग उतरने के बाद भी हम परमेश्वर का महिमा करने के लिए कदापि पीछा नहीं। अंदर प्रेज द लॉर्ड दुख है तो भी बाहर हम परमेश्वर की महिमा करते अपने ओटों से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्तुति जैसा एक वस्त्र हमें पहनाया है ताकि मेरा जन मुझे महिमा करे। हमें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तीसरा हमें प्रेज द लॉर्ड मिला हुआ वस्त्र, हमें प्रेज वास्तव में खुशी का वस्त्र, अदरवाइज संतोष के वस्त्र। भजन संहिता 30 उसका 11 वाक्य, भजन संहिता 30 उसका 11 वाक्य। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। हमें मेरा विलाप को तूने नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। आनंद की पटुका बांधा है, पटुआ, प्रेज आनंद की वस्त्र, आनंद के वस्त्र। हमें आपको मालूम है पहले बोला 6.5 महीने हो गए प्रेज स्तोत्रम, हमें कलिसिया खुला नहीं है, कलिसिया में कोई इंगम नहीं है, कुछ भी नहीं है प्रेज लॉर्ड। हमें प्रेज लॉर्ड हमें 11 पास्टलों को जीने का है, हमें उनका कोई तरीका, उनका कौन खिलाएगा मुझे नहीं मालूम। हमें प्रेज लॉर्ड बहुत सारी हमें बातों की पेमेंट देना है, वी डोंट नो प्रेज फ्रॉम कहाँ से आएगा, फिर भी हम वास्तव में खुशी और आनंद में हैं। हम कदापि अपना मन को छोटा नहीं किया। आमीन। कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, प्रेज स्तोत्र, परंतु आमीन प्रेज लॉर्ड तो भी हम 11 पास्टर लोग वास्तव में तृप्ति रहता है। आमीन प्रेज लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वास्तव में जो है उसी में तृप्त रहने के लिए हमें बोला गया है। मैं कल सुबह हमें पास्टरों को देने की प्रेज बात आया, मैं सुबह में प्रेज लॉर्ड मेरा फ्लोर में मैं बैठ गया, मेरा प्रेज लॉर्ड हमें नीचे बैठ के मैं रोना शुरू किया। प्रेज लॉर्ड परमेश्वर में कैसे आपका दासों को प्रेज में, मुझे पेंशन है, मुझे कम से कम 23,000 पेंशन है, आई हैव नो प्रॉब्लम, पर मेरी दास लोगों को मैं कई तरीका से बांटेगा, कैसे मैं प्रेज में सुबह नीचे बैठ के वास्तव में हमें रोना शुरू किया। हमें प्रेज लॉर्ड तो भी हमें एक ऐसा अंदर एक खुशी है जो है, इसलिए मैं बोलता ये कोरोना ना हमारे दासों को सीखने के लिए, पास्टरों को सीखने के लिए, ये कोरोना के समय हमें सीखने के लिए इस परिस्थिति में भी हम किस तरीके से जिएगा, क्योंकि प्रभु ने हमें एक आनंद के वस्त्र पहना गया है। प्रेज लॉर्ड, चाहे रोग हो, चाहे कष्ट हो, चाहे कुछ भी हो, एक आनंद का वस्त्र वो पहनाने के कारण मेरा भी का सिचुएशन वो जानता है, इस विश्वास के कारण हमें प्रेज लॉर्ड हम आगे बढ़ते, हम टूटता नहीं है, हम कदापि टूटता नहीं है। परमेश्वर का नाम का महिमा। मेरी कहने की मतलब है ये वस्त्र एक नीति वस्त्र, हमें दूसरा हमें स्तुति जैसा वस्त्र, हमें तीसरा हमें आनंद के वस्त्र, ये 3 वस्त्र जब हमारे ऊपर जब आते हैं, विश्वासी तेरा जिंदगी में जब आते हैं तभी शैतान जलन होता है। इतना रोग, मुझ पर परेशानी, कष्ट, संकट, इतने सारी बातों में डालने के बाद भी ये आनंद में क्यों रहता है? आमीन प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलूं, स्तेफानोस की भाषण को कोई वास्तव में ताली नहीं बजाया। मेरी भाषण में आप थोड़े समय के बाद अच्छा भाषण था करके बोले, उसमें भी अच्छा बोलेगा, उसमें भी अच्छा बुरा ढूंढते आप लोग। अच्छा भाषण था। एक बार एक बहन ने बैठे ऊपर सामने चल मेरे को बोल रहे, पास्टर आपने जो भाषण दिया ना सब ये संडे बहुत अच्छा था। मैं बोला वो फल की बात पैसा अभी तक उधरा नहीं है। वो फल जो खाया आदम ने, वो उसमें भी भला बुरा। अरे यीशु मसीह के भाषण में भला होता है क्या? कुछ अच्छा होता है क्या? यीशु मसीह के भाषण में बुरा होता है क्या? पर उसमें भी हम भला बुरा ढूंढते हैं, भाषण में भी। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ रिप्लाई नहीं दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चुपचाप रहा। इतना सोचा हाँ वो फल का अभी भी वो नशा अभी तक उतरा नहीं है। हंसो मत, आपके लिए बोला मैंने। मेरी कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, हम इत्यादि प्रोसेस से गुजरने के बाद भी हम तृप्त रहते हैं। ये सब देख के उसको जलन आते। तीसरा, जोसेफ को जलन होने के कारण, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उत्पत्ति किताब 37 5 लेके 8 जल्दी पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति किताब 37 5 to 8। और जोसेफ ने एक स्वप्न देखा हाँ। और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। हाँ। तब वे उसके और भी द्वेष करने लगे। हाँ। और उसने उनसे कहा, हाँ। जो स्वप्न मैंने देखा है हाँ। सो सुनो। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने एक सपना देखा। इस सपना के कारण प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, भाई लोग जलन हुआ। जब जोसेफ को देख के बोलने लगा, सपना वाला आ गए, आ रहे, सपना वाला आ गए, सपना वाला आ रहे। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। आपको मालूम है ये सपना बहुत अच्छी बात है, सपना। आमीन। कभी कभी अच्छा सपना भी है, बुरा सपना भी है ना? उसमें भी अच्छा बुरा है, उसमें भी अच्छा भी बोलते हैं, बुरा। अच्छा सपना देखा पास्टर जी, मैंने अच्छा सपना देखा। उसमें भी अच्छा बुरा है। तो कौन सी बात है में अच्छा बुरा नहीं है, मालूम नहीं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार मैंने एक सपना देखा, मेरा दूसरा शादी हुआ। बहुत खुश हो गया मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा दूसरा शादी हो गया। ये रियली मैं बोल रहा हूँ। अच्छा रियली बोल रहा हूँ, रियली बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं झूठ बोल रही था, बैठ के झूठ नहीं बोल सकते। मैं दूसरा शादी हुआ मेरा, मैं बहुत खुश हो गया। पर जब घुंघरू उठा के देखा तो वो बुढ़ी का चेहरा, मतलब हाय। ऐसे सपना बहुत होते रहता है। एक बार मैंने चिकन करी के साथ खीर भी खाया, सपना देखा मैंने, बहुत अच्छा था। खीर का साथ चिकन खाना बोले तो ऐसा सपना बहुत देखते रहता है। पर इधर के सपना वो नहीं है। इधर सपना देखते ही भाई लोग बोलने लगा, ये सपना वाला आ रहे, उसका जलन करने लगा। आपको मालूम है जोसेफ ने देखा हुआ 2 टाइप का सपना था। पहला सपना, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन 37 का 7 से लेके 8 उधर लिखा है, हम लोग एक धाना। हाँ पढ़ लीजिएगा। हम लोग हाँ। खेत में पुले बांध रहे हैं। हाँ। और क्या देखता हूँ कि हाँ। मेरा पुला उठाकर सीधा खड़ा हो गया। हाँ। तब तुम्हारे पुलों ने हाँ। मेरे पुलों के चारों तरफ से घेर लिया हाँ। और उसे दंडवत किया। हाँ। तब उसके भाइयों ने उससे प्रेज़ द कहा, लॉर्ड। आप उस सपना का बातों को देखो। पहला सपना, जोसेफ कहने लगा, मेरा कौन सी है, क्या बोलते हैं, पुला। फूला। आपको मालूम है फूला बोले तो वो जो दाना का एक झुंड, इसको बोलते फूला। मेरा फूला खड़ा है और तुम लोग तुम्हारा सबका फूला मेरे सामने झुका है। मैन, इस आत्मीय जिंदगी में, विश्वास की जिंदगी में आपका सामने बहुत सारे प्रश्न आपका सामने आ सकता है, परंतु आप सियोन पहाड़ का जैसा ऐसा खड़ा होने का, कदापि झुकना नहीं। पृथ्वी के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आ सकता है, परंतु
परंतु झुकना नहीं किसी व्यक्ति के सामने, किसी बातों के सामने आपको झुकना नहीं। चाहे कोई भी प्रश्न इस भूमि के जीवन में आत्मीय अवस्था में रहने के समय आपकी जिंदगी में आने रहे, परंतु प्रिय कदापि उस प्रॉब्लम के सामने तू झुकना नहीं, उसका सामना करो। मैं कम बातों को सामना किया है क्या? पुलिस स्टेशन, हाई कोर्ट, किधर 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 मैंने सामना नहीं किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु झुका नहीं किसी के सामने। आमीन। इस पृथ्वी पर रहने के समय आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम, आपकी जिंदगी, रोग आ सकता है, आपको झुकना नहीं इस रोग के सामने। बंधन आ सकता है आपके जीवन में, हमें झुकना नहीं उस बंधन के सामने। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है, झुकना नहीं। कोई भी प्रश्न आत्मीय जीवन की जिंदगी इस पृथ्वी में करने का समय आपको आ सकता है, परंतु झुकना नहीं। दूसरा सपना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उधर लिखा है, आमीन, चांद और सारा तारा जोसेफ का सामने फिर दंड नमस्कार किया। फिर उसने एक और सपना देखा, एक और सपना देखा और अपने भाइयों से उसका भी ये वर्णन किया कि सुनो, मैंने और एक स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। सूर्य, चांद, तारा, सूर्य, चांद, तारा, जो तो कहता है मेरे सामने दंड नमस्कार कर, मेरे सामने गिर पड़ रहे। इसका मतलब समझते हो? आने वाला तेरी जिंदगी ये सूर्य, चांद, तारा मंडल को पर विराजमान करने वाला उस परमेश्वर का नगरी में है। ये सब सूर्य, चांद, तारा का मंडली तेरे सामने झुकेगा, क्योंकि तुम उसी को ऊपर विराजमान होगा परमेश्वर का साथ। इसलिए ये दोनों सपना के अर्थ पृथ्वी पर झुकना नहीं, क्योंकि हमें एक प्रत्याशा का वास्तव में जीवन हमें स्वर्ग में प्रभु ने दिया गया। इसलिए हमें फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय में कहता है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा सिटीजनशिप इज नॉट हियर। हमारा सिटीजनशिप, हमारा पौरत्व वास्तव में स्वर्ग में है। हम तो पढ़ेंगे सुबह के, कौन सी है? 3 अध्याय के 29 20, 3 अध्याय का 20, फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय का 20, हमारा पौरत्व पर हमारा स्वदेश, हमारा स्वदेश लिखा है, स्वदेश स्वर्ग पर है, स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात प्रेज़ द लॉर्ड। सारी आकाश मंडल के ऊपर वास्तव में यीशु मसीह का स्वर्गीय नगरी, सियोन नगरी कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसी का हमें वासी है, उसी में जाना वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सारी पृथ्वी और आसमान के नीचे रहने वाला कोई भी चीजों को नाम, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हमें दंड नमस्कार नहीं करना। प्रियो, जोसेफ ने ही सपना देखा, इतने शैतान जलन हो रहे, इसको पृथ्वी में भी डर नहीं है, इनको वास्तव में आकाश के शक्तियों को भी डर नहीं है। आपको मालूम है आकाश के शक्तियों को शक्ति है, आसमान की शक्ति है, हर एक तारा के ऊपर वास्तव मनुष्य की रिलेशन है, बंधन है। 28 तारा, इसलिए जैसा जन्म देते 28 बांधते। एक एक तारा का वर्णन पहले दिया गया है, कौन सी तारा, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें लास्ट तारा का नाम है अभिजीत। आमीन। इसका सबके साथ तो मनुष्य का बंधन है। आमीन। ये कोई भी चीज वास्तव में तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो, उसका सामना करो। हमें शैतान जलन होगा जरूर, पर जलन को परमेश्वर आशीषों में बदलते हैं। कैसे प्रभु ने आशीषों में बदला? प्रेज़ द लॉर्ड। एक्ट्स चैप्टर 7:10, प्रेज़ मैं जल्दी जाता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। एक्ट्स चैप्टर 7:10, कैसे प्रभु ने इस जलन को आशीषों में बदला, हम तो पढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर, प्रेरितों की किताब 7:10। और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम ठहराया। नंबर वन वो 10 वाक्य में 4 बात लिखा। परमेश्वर जोसेफ का साथ था। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर जोसेफ का साथ था। अपने भाई लोगों ने वास्तव में निंदा की, परमेश्वर जोसेफ का साथ था।
अपने भाई लोगों ने उसको कुंड में डाला। परमेश्वर जोसेफ के साथ था। अपने भाई लोगों ने इस्माइली लोगों को वास्तव में उसको भेज दिया। परमेश्वर जोसेफ के साथ था। पोतीफर के घर में एक गुलामी के बंधन में रहना पड़ा, परमेश्वर जोसेफ के साथ था। पोतीफर का पत्नी उसके ऊपर आंग डाल दिया, उसकी वस्त्र को छीनने के लिए कोशिश की, परमेश्वर जोसेफ के साथ था। उसका कारण उसको कुंड में 9 साल जेल में रहना पड़ा, परमेश्वर जोसेफ का साथ था। हमें पात्र को हमें लेके फिरौन को हमें परिचय देने वाला उस व्यक्ति वास्तव में परिचय लॉर्ड हमें जोसेफ को भूल गया था, परमेश्वर जोसेफ का साथ था। तेरे रोग में परमेश्वर तेरा साथ है, तेरा प्रॉब्लम में परमेश्वर तेरा साथ है, तेरे हर परेशानी में प्रभु तेरा साथ है, तेरे बंधन में परमेश्वर तेरा साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बातों को समझते हैं क्या? इस सारी प्रॉब्लम में भी परमेश्वर जोसेफ के साथ था। तो बोला जोसेफ के साथ है तो फिर ऐसा क्यों करके पूछेगा? नो, यू हैव टू गो थ्रू, you have to be go through because the God want to teach you एक another lesson, कुछ अलग बात वास्तव में परमेश्वर आपको सिखाना चाहते। हम इस प्रॉब्लम में भी परमेश्वर जोसेफ का साथ था। दूसरा लिखा है हम उनके सारे दुख से परमेश्वर उनको छुड़ा लिया, है ना, सारी दुख से छुड़ा लिया। क्या क्या दुख वास्तव में इन्होंने हमें सहन की। अपना खुद के भाई लोग वास्तव में हमें कुछ न कुछ जो निंदा करते हैं, कितना दुख वास्तव में हमारे ऊपर होता है। अपने चलो साथ में रहने वाला अपनी पत्नी कितना तक हमें परेशान करते हैं, हमें कितना दर्द हमें सहना पड़ते हैं। हमें चलो आज बाजू के लोग क्या हुआ करके वास्तव में सोचने का समय कितना निंदा हमें सहना पड़ता है। चलो परंतु मैं एक बात बोलूं, इस दर्द में, इस निंदा में, इस प्रॉब्लम में, इस परेशानी में तू परमेश्वर का साथ रख दे, प्रभु एक अलग रास्ता हमें तेरे लिए खुलेगा। क्योंकि जोसेफ को परमेश्वर ने ये सारी दुख से, संकट से हमें परमेश्वर ने चलो छुड़ा लिया करके लिखा है। उसके बाद फिरौन के सामने जोसेफ को कृपा मिला। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति किताब 41 हमें 37 से लेकर 39 तक वास्तव में लिखा गया, पढ़ने के समय नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा प्रेज़ द लॉर्ड बात है, हमें मिस्रीम का सारी बातों को प्रेज़ द लॉर्ड उनका मालिक बनाया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात उत्पत्ति किताब 41 से लेकर 44 तक लिखा गया। उत्पत्ति किताब 41 हमें प्रेज़ द लॉर्ड 41 से लेकर 44 तक ये बात भी लिखा गया। मैं एक बात बोलूं, विश्वस्तता का साथ रहो, प्रभु का साथ, तुझे परमेश्वर बहुत सारी चीजों का मालिक बनाएगा। इस पृथ्वी पर तुझे प्रभु आशीष करेगा। ऐसा मत सोचना पृथ्वी में तुझे कंगाल बना देगा, नो, प्रभु तुम्हें आशीष करेगा हर बातों में। कि सब दे के शैतान जलन डालेगा, जितना शैतान जलन करेगा उतना परमेश्वर आपको मुझे प्रेम करते जाएगा। आइए अपना को परमेश्वर का हाथ में समर्पण करें, हम इस समय प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद कहते परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सारी प्रभु को तुल्य करते हुए इस समय प्रभु का दास प्रेज़ द लॉर्ड राहुल हमें प्रार्थना का अगुवाई करे। ओ धन्यवाद कहते परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड। री बाबा नगा शामदा नदिगा बाबा नगा। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, हमको धन्यवाद करते परमेश्वर। आज प्रभु दास ने प्रभु सुना इस वचन के लिए प्रभु हालेलुया। प्रभु हम अपने आप को प्रभु हालेलुया प्रभु सुनने वाले हर एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर हालेलुया प्रभु, जो बात प्रभु आज हमसे प्रभु अपनी बातें किया परमेश्वर पिता हालेलुया। ओ परमेश्वर योसेफ के खिलाफ प्रभु हालेलुया, उसके भाई लोग प्रभु हालेलुया प्रभु निंदा करने के समय, प्रभु जलन करने के समय परमेश्वर प्रभु हालेलुया प्रभु योसेफ को कैसे प्रभु हालेलुया प्रभु ओ प्रभु आपने प्रभु खड़ा के उस बातों में परमेश्वर पिता आप प्रभु हालेलुया प्रभु जो प्रभु हालेलुया हमको सिखाना चाह रहे प्रभु, आज हर एक बात हमें समझने के लिए कृपा देना प्रभु हालेलुया प्रभु। जो जलन के द्वारा प्रभु हालेलुया प्रभु जो उनके भाई लोगों ने किया प्रभु हालेलुया प्रभु, हर एक बात तो प्रभु हालेलुया प्रभु ओ परमेश्वर ओ हालेलुया प्रभु ओ परमेश्वर योसेफ जीवन में प्रभु एक अनुग्रह के प्रभु द्वारा प्रभु आपने बदलने के लिए प्रभु कृपा किया प्रभु। इस बातों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु। ओ परमेश्वर प्रभु कितना भी प्रभु परेशानी यूसुफ की जिंदगी में प्रभु निंदा हुआ, दुख हुआ, परेशानी हुआ, बहुत सारा तकलीफ हुआ, तो भी परमेश्वर यूसुफ कदापि प्रभु गिरने का प्रभु हालेलुया प्रभु अवस्था में ना होते हुए परमेश्वर पिता, परंतु आपने प्रभु उसको प्रतिदिन ऊंचा उठाकर परमेश्वर पिता एक बातों में प्रभु उसको आशीष कर परमेश्वर पिता एक प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु जिस स्वप्न प्रभु उनको दिया
प्रभु उसी के अनुसार प्रभु हालेलुया प्रभु यूसुफ की जिंदगी में प्रभु आपने किया प्रभु हालेलुया प्रभु हम अपने आप को प्रभु आज प्रभु वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर आप प्रभु हालेलुया प्रभु इस वचन का कार्य होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करें परमेश्वर पिता आप कृपा करना प्रभु आप दया करना प्रभु हालेलुया प्रभु कोई भी जलन की अवस्था अगर हमारे जीवन में है तो परमेश्वर प्रभु वो किसी भाई के खिलाफ प्रभु किसी के खिलाफ प्रभु हमारे विषय में अगर प्रभु किसी के प्रभु मन में है तो परमेश्वर इन सारी बातों से प्रभु हमें छुटकारा देकर प्रभु हालेलुया प्रभु यूसुफ के जैसे प्रभु वो स्थिर खड़ा होने के लिए प्रभु ओ प्रभु हालेलुया प्रभु किसी भी गलत बातों के सामने प्रभु किसी के भी सामने प्रभु झुकने के लिए अवसर ना देना परमेश्वर पिता परंतु प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु उस वस्त्र के साथ परमेश्वर प्रभु हालेलुया प्रभु हमें खड़ा होने के लिए कृपा देना परमेश्वर पिता आप अनुग्रह करना दया करना प्रभु हालेलुया प्रभु इस वचन की प्रभु हालेलुया फल हमारे अंदर होने के लिए प्रभु इस वचन की सामर्थ परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में होने के लिए प्रभु इस वचन को प्रभु हालेलुया प्रभु हमारे जीवन में रखते हुए प्रभु ओ हालेलुया प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें विशेष कृपा देने के लिए प्रार्थना करते प्रभु आप कृपा करना प्रभु दया करना परमेश्वर पिता अपने इसी के धन्यवाद करते प्रभु सुने दास को भी प्रभु हालेलुया प्रभु ओ परमेश्वर प्रभु आपने आशीष के परमेश्वर पिता ओ प्रभु हालेलुया प्रभु आदि शक्ति सामर्थ के साथ प्रभु अपने चले प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर पिता हालेलुया। आपके हाथों में सत्य प्रभु आगे कार्पल से मैं आपके हाथों में समर्पण करते पिता सारे आदर महिमा गौरव आपको देते पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुसर्ग पिता आमेन। पिता का प्रेम पुत्र का कृपा पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज का दिन का जो जिनका परमेश्वर को धन्यवाद करे लेलुया लेलुया लेलुया। हे परमेश्वर आप प्रभु तो सबका आशीष करे आमेन।